एक सुहागन का सुहाग, छोटे छोटे बच्चों का बाप, एक बाप का बेटा, एक भाई का भाई। 10 मिनट में पूरी दुनिया उजड़ गई। उसकी बहन के हाथों में कोहनी तक मेहंदी गोद भराई के लिए लगी रह गई। गोद नहीं उसकी भर पाई, एंगेजमेंट नहीं हो पाई। कभी कभी ये लगता है कि ऊपर वाला इतना गलत क्यों करता है किसी के साथ में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रीना चौहान लाइफ स्टाइल में। और आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ कि मैं कैसी हूँ, अभी आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं कैसी हूँ। और आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को बीच में छोड़ करके कहीं मत जाइएगा। पूरा ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा कि एक औरत की जब दुनिया उजड़ती है तो उसे कैसा महसूस होता है। और मेरे मायके में हादसा हो गया है। 35 ईयर का मेरा भतीजा एक्सपायर कर गया है। शादीशुदा था, उसकी वाइफ अभी 30 की पूरी हुई है, 31 में चल रही है, 31वीं में। और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल का है और एक 12 साल का बच्चा है उसका। तो मैं तो बहुत खुश थी कि मेरी भतीजी की इंगेजमेंट होनी थी। 11 अक्टूबर को मेरी भतीजी की इंगेजमेंट होनी थी मंडे में। तो उसके लिए मेरी शॉपिंग चल रही थी, साड़ी, चप्पल, बैग, बैंगल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और उसी की वजह से मैं इतनी जल्दी जो है, चाहे मतलब ना भी अभी जाती सीमा मैम के पार्लर में, सीमा जेटली जी के, जो आप लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो वगैरह देखे होंगे चैनल पर, तो हो सकता है इतनी जल्दी मैं ना जाती, अभी थोड़ा रुक करके जाती। मगर भतीजी की इंगेजमेंट थी तो हेयर कटिंग वगैरह मुझे कराना था, तो मैं वहाँ सीमा जेटली जी के पार्लर से कटिंग वगैरह करा के आई। फिर उसके बाद 2 दिन तक मैंने मार्केट किया। वो सारे वीडियो मैंने बना के रखे हैं कि मैं क्या क्या ख़रीदारी करके लाई हूँ, क्योंकि बहुत ही खुश थी मैं। और जिस भतीजी की इंगेजमेंट थी तो वो अकेली बहन और एक भाई है। उसका एक भाई 3 साल पहले 22 साल का छत से गिर कर के एक्सपायर कर गया। तो एक भाई एक बहन ही रह गए हैं। और वैसे भी अब वो लोग थोड़ा सा हल्के हुए थे इस गम से कि दूसरा गम आ पड़ा। जिस भतीजी की इंगेजमेंट थी तो उसके ताऊ जी का लड़का, मतलब बड़े पापा का बेटा, उसी दिन, जिस दिन उसकी इंगेजमेंट थी, मंडे में इंगेजमेंट थी, हम लोग जाने की तैयारी में लगे हुए थे वहाँ पे, क्योंकि सारी तैयारियां हम लोगों की लगभग पूरी हो। कई दिनों के बाद आप लोगों से बात करने की हिम्मत मैं जुटा पाई हूँ। आज दशहरा है, फ्राइडे है, तो बहुत हिम्मत करके आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात को, अपने शब्दों को किस तरीके से आप लोगों से कहूँ। तो मेरी भतीजी की इंगेजमेंट थी 11 तारीख की, और हम मतलब सभी की तैयारियां पूरी हो गई थी। जिसको जिसको भी जाना था, होटल बुक किया गया था, जहाँ पे पर थाली के हिसाब से चार्जेस मतलब लगाए गए थे, 1000-1100 के हिसाब से ऐसी थाली के चार्जेस वहाँ पे थे। और सुबह से हलवाई पहुँच चुके थे, खाना बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 2 बजे से इंगेजमेंट का प्रोग्राम था। तो और इधर मैंने भी देखो, अब तो नेल पॉलिश छूटने लग गई है। मैंने ये नेल पॉलिश रात में ही लगा ली थी, इस तरीके से डिज़ाइन करके कि मतलब मॉर्निंग में फिर गीली रहेगी, जल्दी निकलना है, पहले घर जाऊंगी फिर होटल में, वहाँ पर सब लोगों को जाना था। तो इस वजह से मतलब सारी तैयारी सबकी हो गई थी। संडे में मैं फेशियल वगैरह करा के आई थी, शॉपिंग वगैरह पहले ही हो गई थी। तो मैं मॉर्निंग में जाने से पहले मैं मम्मी से बात कर रही थी अपनी, मतलब मम्मी को मैंने फ़ोन मिलाया, मम्मी से बात कर रही थी कि आज दशहरा है तो पीछे पटाखों की आवाज़ गली से आ रही थी, प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा इस चीज़ को।
तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था। मैं मम्मी से बात कर रही थी, 5-7 मिनट हुए थे बात करते हुए। तब तक एकदम से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी को इस समय 80 से ऊपर उनकी एज है, तो उन्हें थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम्स होती है, तेज़ बोलना पड़ता है। तो मतलब मम्मी बोली क्या हो गया क्या हो गया। तब तक मैंने भी मतलब स्पीकर खुला होगा उधर, तो मैं भी ज़ोर से चिल्लाई, मैंने क्या बात हो गई। तो फिर एक दूसरे भतीजे की बहू बोली कि करंट लग गया है भैया को जो है। तो मतलब इतना अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे इतना भयंकर वाला करंट लगा है। तो उसको करंट लग गया भतीजे को, और 10 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट में सारा एक हंसती खेलती ज़िंदगी, एक भारा पूरा परिवार, 2 छोटे छोटे बच्चों के पापा, एक जवान यंग लड़की का सुहाग जो है, एक बाप का बेटा, एक भाई का भाई, पूरी दुनिया 10 मिनट में उजड़ गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने शब्दों को किस तरीके से आप लोगों के साथ में रख रही हूँ, मैं किस तरीके से आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरी नहीं समझ में आ रहा। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा जो है। बस भतीजे ने अभी नया घर बनवाया था अपने लिए, मतलब अभी क्या, मतलब 3-4 साल पहले बनवाया था। तो उसमें प्लास्टर करवा रहे थे, नीचे फर्श पे होने के लिए गुटकें इतनी इतनी सी ईंटें और पत्थरी वगैरह पड़े हुए थे, और दीवारों में प्लास्टर हो रहा था। और बहू से जो है सुबह 2 पराठे खाए उसने, पान खाया लगवा के बहू से। और जिस रूम में ये हादसा हुआ उसमें मिस्त्री टाड़ पे, जो हम लोग गांव में अधिकतर मतलब बनवा ही देते हैं कि सामान रखा जाएगा, टाड़ जो आप लोग समझते हैं, जो दीवार में ऊपर साइड में बनवा दिया जाता है, उस पे वो प्लास्टर कर रहा था मिस्त्री। और उसी कमरे में मेरा भतीजा, उसने समर से तराई वगैरह करी थी, थोड़ा गीला भी था, हालांकि प्लास ले रखा था, चप्पल पहन रखे थे उसने। और हमारे गांव में लाइट 9 बजे चली जाती है, तो 12 बजे से पहले नहीं आती है। उसने एक तार था जो है, उसको उसने प्लास से कट किया तार को, और उसको उसने ऐसे रोल घुमा के और ऐसे कील में उसने टांगा। तो जहाँ उसने कट लगाया था उसने ध्यान नहीं दिया, उसी कट पे जैसे उसने ऐसे तार को पकड़ा तो वही कट उसके हाथों में आ गया, और 2 मिनट के लिए लाइट वापस आई। उतने में ही सब कुछ हो गया, वो उसमें चिपक गया, लाइट गई, छूट के गिरा नीचे। तो उसका हाथ उसके बेटे ने देखा, उसको बुखार था, बड़े वाले बेटे को 12 साल का है, तो उसको स्कूल नहीं भेजा था, छोटा वाला चला गया था। तो ये था कि अभी 12-1 बजे तक बच्चे लौट आएंगे, उसके बाद सारे लोग इंगेजमेंट में जाएंगे। तो बहू हमारी जो है भतीजे की, वो ऊपर गांव में भैंस वगैरह हैं उनके यहाँ पे, तो वो कंडे बनाती है छत पे, तो वही वो कंडे उठा के रख रही थी। भतीजे ने बोला था ऊपर भी खाली कर दो, तो ऊपर भी प्लास्टर हो जाएगा। तो वो दूसरे टाड़ में सारे कंडे रख रही थी। तो जब भतीजे के बेटे ने देखा, जो 12 साल का है, तो फिर वो भाग कर के गया, मम्मी देखो पापा क्या हो गया। बहू आई, तब तक उसकी आवाज़ बंद हो गई थी भतीजे की। वो हाथ पैर रगड़े, रोती रही, चिल्लाती रही, बाहर भाग के गई। तो मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, वो खुद ही बुजुर्ग हैं, 85 साल के लगभग हैं। तब तक जो है 2-4 लोग आए, उनके हाथ पैर रगड़े रगड़े। कोई एक बार सिर्फ एक बार नज़र उठा के उसने देखा, पल के उठा के कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और मेरे घर में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब पूरे तीनों परिवारों में हमारे यहाँ पे कम से कम 7-8 फोर व्हीलर हैं हमारे घर में। कुछ चले गए थे, कुछ खड़े हुए थे, तब तक तुरंत जो है 4 व्हीलर लेके आ गए, हॉस्पिटल लेके गए। मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए, और डॉक्टरों ने देखते ही, हाथ लगाते ही मना कर दिया। 10 मिनट में सब कुछ हो गया।
बहन की गोद भरनी थी, उसके ताऊ जी की लड़की की गोद भरनी, मतलब लड़के के चाचा की लड़की की गोद भरनी थी जो है। और उसकी बहू इतनी यंग, अभी 30 साल की उम्र, कैसे अपनी ज़िंदगी निकालेगी, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ऐसे पागल हुई। हमारे गांव में इलाहाबाद वाली रेलवे लाइन हमारे गांव के बगल से होके गुजरती है, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी में, आधा किलोमीटर की दूरी में, गांव के किनारे से। रात में 3-4 बार भागी। हम साथ में ही जाएंगे, जैसे हम रंग के आए थे, जैसे हम तैयार होके आए थे, हम उसी तरीके से उनके साथ में जाएंगे। बच्चों से बोलती, चलो बउआ पापा के साथ चलें, पापा के पास ही रहेंगे, हम लोग भी अकेले कैसे रहेंगे यहाँ। पूरी रात सब लोग उसको ताक के बैठे रहे। पोस्टमार्टम हुआ, फिर दूसरे दिन मंगलवार को मिट्टी लगी। अब करवा चौथ वाले दिन 13वीं पड़ रही है, जिस दिन करवा चौथ है उसी दिन की 13वीं पड़ रही है। एक सुहागन के लिए इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। इतना रो रही थी कि हम नवरात्रि चल रहे हैं, हम देवी माँ को सिंदूर चढ़ाते हैं, बिंदी चढ़ा रहे हैं, चूड़ियाँ चढ़ा रहे हैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए। ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, कोई आज काम नहीं आया। और जो उसने कंडे बनाए थे ना, वो कंडे भी लकड़ियों के साथ में जब रखे गए जलाने के लिए, तो ऐसे चीत्कार कर रही थी, क्या हमने इसीलिए कंडे बनाए थे, इसीलिए हमने बना के रखे थे, इन्हीं में हमारा आदमी जलाया जाएगा। तो मैं वो, मतलब कोई भी उन चीज़ों को देख नहीं पा रहा था। कितना भी कड़े दिल वाला था ना, वो भी उस समय को नहीं देख पा रहा था। इतना ज़्यादा तकलीफ। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो बस आप लोगों को मुझे बताना था। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और जो मेरे और वीडियो शॉपिंग के बने हुए रखे हैं, और सीमा मैम के यहाँ मैं गई थी तो 2-3 वीडियो वहाँ के हैं, उनके पार्लर टूर के हैं, कटिंग का है, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत किया उसका है। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, बने हुए रखे हैं, उनको एडिटिंग करके बस डालना है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है बिल्कुल लाइट के साथ में खिलवाड़ ना करें। ये किसी की सगी नहीं है, किसी की सहेली नहीं, किसी की रिश्तेदार नहीं। जितना हमारे लिए अच्छा है उतना ही हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरा भी है, तो सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं कोई लापरवाही ना करें। सारे लोग अपने घरों में MCV लगवा के रखें, उसके यहाँ तो नहीं लगी थी, शायद लगी होती तो हादसा बच जाता ये। तो आप लोग MCV वगैरह अपने घरों में लगवा के रखें। तो बस यही आप लोगों से मुझे शेयर करना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो वॉच किया। तो मैं दूसरे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग उन्हें देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।